मंच पर विराजित श्रद्धेय आचार्य आत्मानंद जी, हमारे आचार्य विनय जी, और आचार्य ज्वलन जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय योगेश जी और मंच पर रहे प्रदीप जी, विभिन्न स्थानों से आए पदाधिकारी और पत्रकारों, मार्गदर्शक, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आज के इस पवित्र दिवस पर आप सबको बधाई। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, उसमें उस ऋषि का, ऋषि से भी अधिक महत्व उस रात्रि का, और रात्रि से भी अधिक महत्व उस चूहे का है। यदि वो चूहा ही हरकत नहीं करता तो शायद हम यहाँ पर आज बैठे हुए नहीं मिलते। वो उसके कल्याणकारी, उसने हमें कल्याणकारी पथ दिखा दिया। आज के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं आज सुनने के लिए बैठा था, अपने तो संगठन का व्यक्ति पर अभी आदेश हुआ आदरणीय योगेश जी का कि आपको कुछ बोलना है, तो मैंने थोड़ी सी मानसिकता बनाई। संसार की इस स्थिति को देखते हुए महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कई लोगों के प्रस्ताव पर 60 लोगों ने लिखकर दिया था महर्षि दयानंद को कि आप आर्य समाज की स्थापना करेंगे। वैसे इसकी भूमिका यहीं से प्रारंभ हुई थी। जब महर्षि यहाँ पर आए थे तो उनसे उस समय कहा था कि महर्षि आपकी भाषा तो बहुत अच्छी है, आप अकेले काम करोगे, पत्थर करोगे, आपका ज्ञान बहुत विस्तृत है, लेकिन अकेले कैसे करोगे, इसको लिए कुछ विषय विस्तार होना चाहिए। मूल रूप उसका मुंबई में मिला और वो 60 लोगों ने इस प्रकार की प्रार्थना की तो महर्षि ने किया। महर्षि का चिंतन जो था वो चिंतन एक विशाल चिंतन, संकुचित नहीं था, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र और समय तक सीमित नहीं था। हम आज समाज के जब नियम पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट बात होती है कि संसार का उपकार करना, ये विचार किसका आ सकता है? ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति का नहीं आता, कितने संप्रदाय को जरूरत है। किसी ने इस बात का उल्लेख नहीं कि सारे संसार का उपकार करना चाहिए। महर्षि दयानंद का जो विचार था, जो उनका कार्य क्षेत्र उन्होंने जो चुना था, वो केवल भारतवर्ष में नहीं चुना था, केवल हिंदू नहीं चुने थे, केवल इस देश के रहने वाले नहीं चुने थे, उन्होंने सारे विश्व को अपना माना था। वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना लोगों ने वाणी के रूप में की होती, लेकिन ऋषि ने उसको आत्मसात किया था। महर्षि चाहते थे, जब हम कई बार सुना हमारे विश्वास पर हमारे भस्म बड़े अच्छे ढंग से कहते हैं कि सब पूरी दुनिया जब सोती थी तो महर्षि बात में जागते। क्यों था ऐसा? महर्षि चाहते थे कि दुनिया सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात जो थी वो महर्षि के दिमाग में थी, इसलिए महर्षि संसार को सुखी करना चाहते थे और महर्षि ने वो सूत्र दी। और वो सूत्र हम आर्य समाजों का सौभाग्य कि महर्षि के उन सूत्रों को हमारे पास में उपलब्ध है। कितना उसका हम उपयोग कर पा रहे हैं, कितना उसका उपयोग दूसरों के करवा पा रहे हैं, ये प्रश्न अलग है। लेकिन वो सूत्र यदि किसी के पास में, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, यदि कहीं दुनिया सुख शांति समृद्धि की बातचीत कर सकती है विश्व स्तर पर, व्यक्ति से विश्व तक यदि सुख शांति की बात हो सकती है, तो केवल वो सूत्र आर्य समाज के पास में ही है और किसी के पास में नहीं है। मैं अभी संक्षेप में अपनी उन बातों को आपके समक्ष रखता हूं। संसार में मनुष्य का उद्देश्य क्या है? कि मनुष्य से मूलम चोखा, मनुष्य से मूलम सुखम मनुष्य से मूलम, कि सुख को प्राप्त करना इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। केवल मनुष्य का नहीं, लक्षण तो सबके में इच्छा ये पशु पक्षी भी चाहते हैं। यदि कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि टेक्निक ऐसी आ जाए कि हम पशु पक्षियों का भी वोट कर लें, मनुष्यों को भी कर लें, और एक तरफ सुख की पेटी रख दें, एक तरफ दुख की पेटी रख दें, और भाई आप इसमें वोटिंग करो,
इधर की पेटी में एक भी नहीं आएगा। दुनिया के सारे प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, वो सब इधर ही अपना मत प्रदान करेंगे, क्योंकि कहा सुखाता सर्वभूतानां मतः सर्वप्रवृत्तिः। जितने भूत हैं, जितने भी प्राणी मात्र हैं, सभी सुख चाहते हैं। सुख संपत्ति और मित्र को कौन कहे तू जा, सुख संपत्ति और मित्र को कौन कहे तू जा, दुख दुर्मति और दुष्ट को कौन कहे तू आ। ये सुख है ही ऐसी वस्तु, है ही ऐसा विचार जो मनुष्य को, हर मनुष्य नहीं, प्राणी तक एक प्राणी चाहता है कि मुझे सुख हो। ये बात अलग है कि उनके सुख का तरीका कुछ अलग। सड़क पर घूमने वाले, विचरने वाले जो है, जब उनको गर्मी लगती है तो किसी ठंडे स्थान पर, नाली के किनारे, नदी के किनारे, या किसी और गीले स्थान पर बैठकर या किसी वृक्ष की छाया में जाकर वो अपना को सुख प्राप्त करते हैं, गर्मी से राहत प्राप्त करते हैं। हमारे को व्यवस्था दे रखी है, हम पंखा उपयोग कर लेते हैं, हम कूलर उपयोग कर लेते हैं, हम एसी का उपयोग कर लेते हैं। उद्देश्य दोनों का एक है, साधन अलग अलग है, साधन उनको उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी उनको उसमें सुख प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये है कि सुख क्या परमात्मा जिसको देखो उसको दुख तो दिखे। आज किसी से भी मिलो, पैसे के कारण कोई दुखी है, हम पैसे वाले के पास गए, वो भी दुखी था। किसी के पास संतान नहीं है, वो भी दुखी था। हम ऐसे लोगों से मिले जिनके पास में 4, 5, 6 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी दुखी है। कोई स्वास्थ्य के कारण गड़बड़ है किसी का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, फिर भी दुखे। तो क्या मतलब निकला कि क्या परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण केवल दुख के लिए ही किया है क्या? किंतु कोई तो इसका रास्ता निकाला होगा। तो फिर कहा कि इसका रास्ता तो है, इसके रास्ता बताते हुए कहा सुखस्य मूलम धर्म। मैं अपनी बात को मैंने कही कि वो केवल समाज के पास में उस बात को कर ही पाऊंगा कि संसार में यदि सुख प्राप्त करना है तो धर्म का पालन करो, धर्म से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। अब एक प्रश्न और उठेगा कि ये धर्म तो सभी तो कर रहा है। दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि वो धर्म को नहीं मानता, वो नास्तिक है। अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से हर कोई धर्म को मानता है। तथाकथित धर्म लगा दो तो शब्द ठीक रहेगा। धर्म को मानने की व्यवस्था और वो मार्ग तो केवल ऋषि दयानंद ने हमको बताया। धर्म तो सब मान रहे हैं, लेकिन फिर इसका असर उल्टा क्यों हो रहा है? मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और वो व्यक्ति की बीमारी के अपने उपचार के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बढ़िया सा ट्रीटमेंट लिख के देता है कि भाई ये गोलियां खा लेना, ये सिरप इसको पी लेना। व्यक्ति दुकान पर जाकर वो दवाई खरीद कर लाता है। खरीद कर लाने के पश्चात जब वो 5-7 दिन हो गए, उसने देखा कि इससे तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। फिर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने तो समझदार था, उसने कई पेशेंट पहले ठीक किए थे। उसने कहा भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी इस दवा से तुम ठीक ना हो। मैंने सब इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब करवा दिए थे, आप वो दवा लेके आओ। अब ये व्यक्ति दवा का वो सामान लेके गया, जो लेके आया। डॉक्टर ने देखा कि जो दवा की जो मैंने कंपनी लिखी है वो तो ठीक ठाक है, पर ये दवा जो है किसी नकली दुकान की है। नकली दुकान की दवा खाने से कोई ठीक नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार धर्म केवल किसी भी वस्तु को धर्म मान लेने से कोई धार्मिक नहीं हो सकता, धर्म का पालन नहीं हो सकता। तो आज दुनिया में जो समस्या है और इस समस्या से निकालने का जो प्रयास महर्षि दयानंद ने किया, वही प्रयास मैंने कहा कि वो नुस्खा, वो विधि केवल आज समाज के पास में है। क्योंकि अज्ञानतावश हम किसी गलत बात को सही समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं। जानबूझकर कई लोग इस प्रकार का धोखा नहीं खाते, लेकिन जहां अज्ञान है, क्योंकि दुनिया में क्लेश का कारण, दुख का कारण है, अभी
सबसे पहले जो बातचीत हुई है वो क्या है? अविद्या। अब यदि आपके पास जो विद्या है ठीक ठाक है, यदि आप सत्य और असत्य का फर्क कर सकते हो, सोने और पीतल का फर्क समझ सकते हो, तो आप फिर सोने की जगह पीतल और पीतल की जगह सोने का उपयोग नहीं करोगे, उसके यथार्थ स्वरूप को समझकर उसका ही उपयोग करेंगे। ये इसीलिए तो महर्षि ने आपके जो 10 नियम बनाया उसमें अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना चाहिए। यदि आप विद्या को समझ गए तो क्लेश का तो पहला कारण है वो नष्ट हो जाएगा, उससे दूर हो जाओगे। आपको दुख का एक तो सबसे बड़ा कारण, क्योंकि एक यदि अविद्या आपके पास में है तो अनेक प्रकार के संशय क्रिएट करते हैं। संशय क्रिएट करने में भी आप सत्य और असत्य की पहचान भूल जाएंगे। और संशय के बारे में तो योगेश्वर कृष्ण ने लिखा, संशय आत्मा विनश्यति, कि जो संशय जहां पर उत्पन्न हो जाए, जहां सत्य से भटक जाए, तो आत्मा के इसमें आत्मा की वो नहीं होती हत्या, लेकिन आत्मा के विपरीत मतलब जो भी कुछ है उसको मतलब हम मानने लग जाते हैं। तो ये कहा कि इसलिए महर्षि दयानंद ने हमको सूत्र दिया कि स्वयं सुखी रहने के लिए, दुनिया को सुखी रखने के लिए सबसे पहले अविद्या का नाश करो। अविद्या यदि आपके पास में, विद्या है जीवन और अविद्या है मृत्यु। विद्या ही वो है जिससे सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। अविद्या से पास में होता हुआ भी आप कुछ समय में खो देते हो। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि सुख प्राप्ति का सबसे पहला कारण है कि धर्म को समझो। केवल महर्षि दयानंद के पहले भी इस प्रकार की चर्चा हुई। तो धर्म का अर्थ जो है वो लोग समझ नहीं पाए, बिना जाने धर्म को मानते। धर्म को मानने में और जानने में दोनों की आवश्यकता। पहले उसको जानना चाहिए। जैसे आज ईश्वर के बारे में भ्रांति फैली, दुनिया के लोग ईश्वर को मानते हैं किंतु जानते नहीं। दुनिया के लोग ईश्वर को मानते हैं किंतु जानते नहीं है, और मृत्यु को जानते हैं किंतु मानते नहीं है। ये अंतर है, ये हमारे लिए विडंबना है। हमें परमपिता परमात्मा ने जो बुद्धि दी है उसका उपयोग न करते हुए हम लोगों के जीव को देखकर समझते हैं कि ये ठीक है, जो आज धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर समाज में हो रहा है। हम धर्मों को, हम थोड़ी सी कोई वस्तु खरीदने जाते हैं ना, तो उस वस्तु को खरीदने के पहले 4 दुकान ढूंढते हैं। सब्जी भी यदि लेने जाएंगे तो 3 दुकान देखेंगे कि कौन सी ठीक है, किस भाव में है, ताजी है कि नहीं है। लेकिन धर्म नाम की वस्तु लोगों ने इतनी सस्ती समझ ली है, इतनी सस्ती समझ ली है, जो उनके जीवन के उत्थान और पतन का कारण बन सकती है, उसको किसी ने कह दिया और हमने स्वीकार कर दिया। भेड़ चाल हो गई। जिस प्रकार 1000 भेड़ें समाज किसी सड़क से निकलती है ना, गवर्नर भेड़ जिसको कहते हैं, यदि किसी भेड़ से पकड़ो और पूछो कि भाई कहां जा रहे हो, तो उसका उत्तर होगा मुझे ये मालूम नहीं, मैं तो अगले के पैर देखकर चल रही हूं। ये समाज की स्थिति ठीक ऐसी ही है। हमने धर्म के नाम पर विचार करना कल बता रहे थे, विनय जी बता रहे थे कि धर्म के नाम पर डरा दिया, गुरु जी की बात को काटना पाप कर दिया, तो इस कारण से हम भयभीत हो गए, डर गए। लेकिन चाणक्य ने क्या लिखा कि धर्म कौन सा होता है? यश करके अनुसंधान ऐसा धर्म वेद कि जो ज्ञान की कसौटी पर, यहाँ वेद के 2 अर्थ है, यह वेद के जो अनुसार है। क्योंकि मनु जी ने किसी बात को लिखा, धर्म जिज्ञासा मानना प्रमाणम परम शुद्धि। एक दुनिया के लोगों यदि धर्म को जानना चाहते हो तो वो वेद के अनुसार होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि जो धर्म का मूल है, जहां से धर्म प्रारंभ हुआ, जिसने धर्म की राह जहां से चलती है, वो केवल वेद, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। आज कितने लोग, समाज के कितने प्रतिशत लोग उस मार्ग पर चलकर, उस वेद के अनुसार बताए हुए मार्ग पर चलकर उस धर्म को मानते हैं? नगण्य सी संख्या है। इस कारण से धर्म को मानते भी हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं हो रहा है। सबने तुलसी जी ने लिखा है, जय भी चले वेद प्रतिकूला, जय भी चले वेद प्रतिकूला, कई विधि हो धर्म नहीं होता। कि वेद को छोड़कर यदि धर्म को मानोगे तो वो धर्म नहीं हो जाएगा, वो तो निर्मूल हो
परम धर्म तो ठीक कर रही थी सामान्य रूप से, लेकिन जब परम में शब्द लग गया इसका मतलब बहुत आवश्यक, अत्यंत आवश्यक। इसलिए क्या कहा, ज्ञान प्राप्त करना, सही ज्ञान प्राप्त करना, धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है। तो क्या कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना सबका परम धर्म है। बताओ ये सूत्र आपको दिया है, दुनिया के किस व्यक्ति के पास, किस संस्था के पास, किस विचारधारा ने ये सूत्र आपको दिया कि उस वेद को जो धर्म का आधार है, वेद हो करके जो धर्म कहा गया अपराध पढ़ते हैं, उसको पढ़ना पढ़ाना सुनाना केवल आप तक सीमित नहीं रखा। पढ़ो पढ़ाओ दो तरीके से, खुद ज्ञान लोग हमारे विद्वान लोग बैठे हैं कि किसी को पढ़ाने में ऐसे काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग भी वेद पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं नहीं पढ़ा सकते, व्यवस्था करो। नहीं पढ़ा सकते, सुनो तो सही है ना। धन्यवाद, आप सभी के श्रोता होना चाहिए जो जागरूक रहे। आप व्यवस्था करके बच्चों को है इनकी व्यवस्था करो, इनको पढ़वाओ ना किसी के माध्यम से। इस माध्यम से ही आप वेद की रक्षा कर सकते हो, वेद के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का आप कार्य कर सकते हो। गुरुकुल के माध्यम से करो, गुरुकुलों को सहयोग करो, कुछ बच्चे ले लो कि इस बच्चे का व्यवस्था मैं करूंगा, ये हो गया। आपने वेद नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़वा तो सकते हैं, उसमें भी आपका ही सहयोग है कि आप किसी को पढ़वा रहे हैं। तो पढ़ना पढ़ाना और सुनो, और जब सुन लिया तो सुना, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम करते हो। फिर कहा कि स्वाध्याय करो और अपने पास रख लिया। तो क्या हमारे विद्वान लोग बैठे स्वाध्याय करके यदि घर में बैठ जाते तो क्या फायदा, लेकिन इसको दूसरों तक सुनाना है, दूसरों तक पहुंचाना है। तो वेद के बारे में यही कहा कि सुनो और सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ, और यह आपका परम धर्म है। फिर और आगे और स्पष्ट कर दिया कि इस बात पे भी आपने वेद पढ़ लिए, पढ़ा लिए, समझ लिया, तो आपको तो उससे संतुष्टि हो जाएगी, आप धर्म के मार्ग पर चल जाओगे। लेकिन फिर कहा प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ये तो पशुओं का लक्षण है। यदि आपके पास भी ये है तो इसको बांटो। वो ज्ञान तो मनुष्य का लक्षण भी यही है कि जहां अभाव है और आपके पास में कोई है अतिरिक्त, तो उसको अभाव के पास में पहुंचाओ, उसकी रक्षा करो, उसको दो, उसको प्रदान करो। तो कहा कि प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। अरे भाई तुमने पढ़ लिया, ठीक है, आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, स्वामी जा रहे हैं, तो क्या करें? 18 घंटे की समाधि लगाने वालों को दुनिया में और कौन सा सुख चाहिए? लेकिन नहीं, उनका जीवन का उद्देश्य जो था, जो सच्चा उद्देश्य था, वो उद्देश्य था कि नहीं, यदि मुझे कुछ प्राप्त हुआ है मैं दूसरों को भी दूं। तो इसलिए फिर महर्षि ने हमें कहा कि धर्म अच्छा दूसरों के लिए करना क्या है, ये भी धर्म के क्यों काम है। पर ही सरस धर्म नहीं खाए, हमारा जीवन जिसका परोपकार पाकाना है फलंती विक्षा। भक्त ने लिखा कि दूसरों के लिए कुछ हम कर सके, एक शरीर का रहन, जीवन का रहन तो ये है। तो महर्षि ने पूछे कहा कि परमार्थ करो अर्थात धर्म का पालन करो, और स्पष्ट कर दिया महर्षि ने। जिस बात को यदि दुनिया समझ ले तो आज धर्म के नाम पर तथा कथित दुकानें जो चल रही हैं, जो अधर्म को भी धर्म सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं, जो मजहब है, जो संप्रदाय है, इनकी बात को और स्पष्ट करने के लिए कि इनसे कैसे तुम इनसे धोखा न खाओ। तो फिर कहा प्रत्येक कार्य, आम समाज क्या कर रहा है, जब मंदिर में गए तो धार्मिक हो गए, तुलसी को पानी चढ़ाया तो धार्मिक हो गए, वट वृक्ष के आसपास घूम रहे हैं तो धार्मिक हो गए, किसी तीर्थ स्थान पर पहुंच गए तो धार्मिक हो गए। और हम में से भी कुछ, सब नहीं कहता, हम में से भी कुछ जब आज समाज मंदिर में सत्संग में बैठे नृत्य कर रहे हैं तो धार्मिक है। भाई बाकी समय क्या करें? एक बात का ध्यान रखो, जब तक धर्म साथ में तब तक मनुष्य की श्रेणी में हो। धर्मेण हीना पशु भी सब,
जब तक तुम धर्म के साथ में हो, जिस क्षण तक धर्म के साथ में लेके चल रहे हो, उस क्षण तक तुम मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो। जिस समय धर्म को अपने से अलग कर दोगे, जैसे ये आत्मा है तो शरीर चल रहा है, जिस समय यह आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी तो शरीर नहीं शव बन जाएगा। उसी प्रकार ये धर्म जिस समय आपसे अलग होता है, आहार निद्रा भाई आहार है, तो फिर तुम उस समय मनुष्य नहीं पशु रह जाओगे, फिर पशु की श्रेणी में आ जाओगे। इसलिए महर्षि ने कहा कि हर समय प्रत्येक काल केवल मंदिर या सत्संग में बैठने समय, क्योंकि आपको ये जो जीवन मिला था ये कोई व्यर्थ नहीं था, ये आपके जन्म जन्मांतरों के उन शुभ कर्मों का परिणाम है और आगे मिलेगा वो। ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार मनुष्य जीवन मिल गया अब कुछ भी करो, अब तो तुम्हें पावर मिल गया, आपको तो फिर मनुष्य जीवन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए आप अभी जब बैठे हो आप कर्म कर रहे हो हर क्षण। कृष्ण ने क्या कहा, कोई क्षण ऐसा नहीं होता जब आप कोई कार्य न करते हो। कार्य केवल हाथ पैर से चलकर नहीं होता, मनसा वाचा करना, पाप मनसा वाचा करना, पुण्य भी मनसा वाचा करना, कर्म भी मनसा वाचा करना होता है। आप कोई क्षण ऐसा नहीं होता है जब आप किसी कार्य को न करें। ये कार्य या तो पुण्य के खाते में और ये कार्य फिर अधर्म के खाते में जाता है। आप यहां पर बैठे श्रोता बनकर बड़ी शांति से सुन रहे हैं। यहाँ के व्यवस्थापकों ने जो व्यवस्था की है उसमें आप सहयोगी बने हैं, ये आप एक शुभ कर्म कर रहे हैं, इस समय भी कर्म कर रहे हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं जब आप कर्म नहीं करते हैं, हमेशा कर्म करते रहते। तो महर्षि ने कहा प्रत्येक कार्य धर्मानुसार, सड़क पर चलना है, हमारे यहाँ पर व्यवस्था बाइक साइड चलो, रेड लाइट आजादी वहां रुक जाओ, सड़क क्रॉस करने का जो स्थान बना हुआ, जो निशान बने उनका पालन करो। उस समय भी आप एक सामाजिक व्यवस्था के कर्मों का पालन कर रहे हैं। यदि रॉन्ग साइड में गाड़ी खड़ी करते हो आप अधर्म कर रहे हैं। यदि आप लोगों को व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो आप अधर्म कर रहे हो। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि प्रत्येक काल धर्मानुसार, और फिर आगे क्या कहा, सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। चाणक्य की वो बात, यस्तर्के अनुसंधनते सर्वधर्मो वेद, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, हमारे से पहले से ही कहा है। तो इसलिए हमने इस जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलकर नहीं चाहते जिससे हम सुख को प्राप्त कर लेंगे। एक नारा दे दिया ना, सब रास्ते एक जगह जाते हैं। भाई हमारे जैन सिद्धांत को मानने वालों ने कहा अहिंसा परम धर्म, बड़ी अच्छी बात है। अब परिग्रह उनका एक अच्छा सोच है, बढ़िया बात है। लेकिन दूसरा तो कहता बकरा काट के हम भगवान की पूजा करेंगे, खुदा को पसंद करेंगे, देवी देवता को पसंद करेंगे, दोनों ही कैसे हो सकता है? यह अज्ञानता के कारण सब हो रहा है। इस अज्ञानता को दूर करने का केवल देखिए, मनुष्य की जितनी भी विचारधारा कभी एक नहीं हो सकती, इसीलिए भटकाव है, इसीलिए उसमें एम्बिग्यूटी से, उसी में अनेकता है। परमात्मा की जो चर्चा है सनातन है। मैं एक शब्द और कहता हूं, आचार्य अक्सर बोलता हूं, सनातन धर्म नहीं, सनातन धर्म नहीं है, लेकिन धर्म सनातन है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन धर्म है, तो क्या सनातन का भी कोई धर्म का भी हमने सनातन धर्म नाम रखा? धर्म सनातन है, क्योंकि धर्म का जब आदि है ना अंत है। जब से दुनिया, जब से धर्म है और जब तक दुनिया रहेगी धर्म रहेगा। सनातन, इसलिए हम धर्म को सनातन कहते हैं। और जो जितनी विचारधाराएं बीच में है, जिसके कारण आज समाज भ्रमित है, छोटी छोटी थी, 1500 साल पहले, 1400 साल पहले, 2100 साल पहले, 500 साल पहले जो पुस्तकें चली, हम उसको ही धर्म मान रहे हैं। अरे 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 आदि इतने समय से हमारी संस्कृति, वर्तमान संस्कृति चल रही है। इस बार कई बार आई, कई बार नहीं, लेकिन वर्तमान जो हमारा समय है, उस समय का सीमा तो ये हो चुकी, जब से तो चल रहा है ना।
फिर कौन सा धर्म था? इसलिए इस देश के लोग एक बड़ी बात है, कुछ बातें हैं जब मेड इन अमेरिका लिखा हो या मेड इन चाहे ऑस्ट्रेलिया चाइना को छोड़ के कोई और अच्छे देश का नाम हो तो उसको तत्काल एक्सेप्ट करते हैं। आपके यहाँ पर जब स्वामी विवेकानंद थे ना, तब तक नरेंद्र थे, स्वामी विवेकानंद जी मान लिए गए, लेकिन जब शिकागो में जाके स्पीच देते हैं तो फिर हमारे समझ में बहुत छोड़े करती है, तब उनका सम्मान ज्यादा बढ़ गया। लेकिन ऐसा बात और भी बहुत सी बात है कि वेद के बारे में, इस ज्ञान के बारे में मैक्स वेल ने पहले उसके ऊपर विचार होते, फिर उसने बाद में फिर लिखा यावत स्थास्यन्ति गिरियः खरितश्च वैतले तावत ऋग्वेद भूमिका लोकेषु प्रचारिष्यति, कि जब तक दुनिया में ये पर्वत है, जब तक नदियों पर जमीन पर भूमि पर नदी बह रही है, तब तक ऋग्वेद की महिमा लोगों को प्रचार करती रहेगी। ऋग्वेद इज द वर्ल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के कितने लोगों ने कहा वेदास आर द फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज, प्राइम सोर्स ऑफ नॉलेज। विदेशी लोगों ने सर इसको कहा, लेकिन इस तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रही बात। तो मैं अपनी बात का समापन की ओर ले चलूं कि आपको मैंने पहला शब्द कहा था कि वो सारी चीजें आपको मनुष्य ज्ञान में दिए, आप सुखी रह सकते हैं। विविध व्यक्ति से विश्व तक सुखी रखने का जो एक फार्मूला दिया है वो केवल आज समाज के पास में है, क्योंकि धर्म के नाम पर अनेक विचारधारा है, ईश्वर के नाम पर अनेक विचारधारा है, कर्म के लिए अलग अलग लोगों के विचार है जो आपको धर्म से भटकाने का काम करते हैं। लेकिन एक साधे सब सजे, सब साधे सब जाए। तो फिर कबीर ने लिखा जो मन लाओ एक सौ तो निर्वाला जाए, पूरा तो वास्ता घना तमाशा खाए। आज हम भ्रमित होकर घूम रहे हैं, बड़ी भ्रमित हो चौराहे पर मंजिल ढूंढ रहे हैं, भ्रमित हो चौराहे पर मंजिल ढूंढ रहे हैं। अरे जहाँ जाना उसके नीचे तो खड़े हैं। आज हमारे समाज की स्थिति ये हो चुकी है कि हम अपने पास जो है ये किस कारण से हो रहा है। ईश्वर को हम दुनिया के घटघटवासी कहते हैं, कड़कड़वासी कहते हैं, बड़ी विचित्र बात। वो हमेशा रहता है, सब जगह रहता है, फिर भी हमसे दूर है। दुनिया का बड़ा अजीब दस्तूर है, दुनिया का बड़ा अजीब दस्तूर है जो सदा है पास, फिर भी हमसे दूर है। ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम अज्ञानता में जी रहे हैं। तो आइए स्वयं समझें और धर्म को आत्मसात करें। लोगों ने इसको चिन्ह बना दिया, बाहरी बना दिया, समझ ही नहीं पा रहे कि इसका धर्म का अर्थ क्या है। ये कार्य आप लोग यदि समझते हैं तो समाज को समझाने का कार्य आपका हमारा है। आज समाज की स्थापना इसीलिए हुई थी कि केवल आज समाज के कुछ लोग समझ लें कि ईश्वर है, वेद परमात्मा का ज्ञान है, यज्ञ करना बहुत अच्छी चीज है, आदि आदि। ये अधूरा कार्य है। महर्षि ने आपको एक संदेश दिया, रणवंत विश्ववायु की बातें की, अपने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने की बात है। इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान रखते हुए और धर्म के स्वरूप को समझना चाहिए। आज के दिन महर्षि दयानंद को तो बोध होने का संकेत मिला, उस वक्त पूरा बोध नहीं हो गया, लेकिन सत्य बोध की वहां से प्रारंभ हो चुका था। महर्षि को तो बोध हो गया, हमको कब होगा? हम ऋषि के मानने वाले हैं। ऋषि के कुछ बताए हुए आदत देखो, गलत सड़क पता नहीं क्या क्या बातें लोगों ने देखी, और आज उनके अनुयायी बड़ी मजबूती कट्टरता से उसके ऊपर फॉलो कर रहे हैं। इसलिए वो संगठन में मजबूती दिखती। कई बार एक प्रश्न करते हैं तो अभी मेरे बार बार जब कई प्रश्न है, कोई आज समाज इतनी अच्छी बात करता है, आज समाज का सिद्धांत इतना बढ़िया, आज समाज का एक से एक उर्वट विद्वान है, आज समाज के पास में इतना साहित्य है कि दुनिया के सारे लोगों का करना तो भी आज समाज का उससे ज्यादा है, फिर आज समाज की उपस्थिति क्यों नहीं होती है? मैं चुप था, लेकिन परमात्मा ने उसी समय तार्किक बुद्धि वकालत की तो समझता हूँ इस प्रकार सरकार क्या जवाब देना। पहली बार एक विचार है, मैंने कहा भाई देखो, संख्या से या उसकी क्वांटिटी से किसी व्यक्ति का
अनुमान नहीं लगाना चाहिए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी नेवर कंसाइन टुगेदर, दोनों चीज एक साथ में नहीं रह सकती कि बहुत बड़ी संख्या और बड़े लोग भी हो, कल्पना कर सकते हो तो यथार्थ में होगा नहीं। फिर आपके घर में भोजन बनता है? हाँ बनता है। उसमें दाल की मात्रा होती है, मान लो आप दाल बना रहे हैं, उसमें पानी है, उसमें मसाला है, उसमें एक बात बताओ कि हींग की मात्रा कितनी होती है? दाल की मात्रा के बराबर होती है हींग की मात्रा क्या? अरे हींग तो कम होती है, लेकिन पूरी दाल का स्वाद बना देती है, उसका वो बना देती है। तो आज समाज में हींग का काम करता है, ये कभी इसका बड़ा विशेष नहीं होगा, क्योंकि बुद्धिजीवी लोगों की संख्या है जो समझ के आते हैं और फिर वापस मुड़ के नहीं जाते हैं। तो इसलिए ऋषि को बोध हुआ, परमात्मा से प्राप्त है। मैं तो संगठन का काम करता हूँ, संगठन की चर्चा मुख्य में भी रहती है। हम सब ऋषि के उस दिए हुए जो सूत्र है, जो दुनिया को सुखी कर सकता है, जो दुनिया को शांति पहुंचा सकता है, जो दुनिया को संगठित कर सकता है, कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वेद ही दुनिया का ऐसा है। मैं अंतिम बात कहता हूं कि दुनिया कभी इकट्ठी नहीं इसलिए हो सकती। क्या रामायण की हम बात करेंगे दुनिया मान लेगी? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी या दूसरे लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। कुरान की बात है तो चाहे तो मानेंगे? नहीं मानेंगे। बाइबल की बात कोई कहेगा मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, किसी ने 2 और 2 3 मानने की कसम शपथ ले रखी है कि मैं तो 3 ही मानूंगा, 4 होंगे कभी, पर मैं तो 3 ही मानूंगा, उस मूर्ख आदमी की बात छोड़ दो। दुनिया में कोई भी व्यक्ति कौन है भाई? के चलो मैं जोर से बोलता हूं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदू बोलेगा हिंदू बन, मुसलमान बोलेगा मुसलमान बन, सिख बोलेगा सिख बन, ईसाई बोलेगा ईसाई बन। लेकिन आर्य समाजी जो है वेद के नाम क्या बोलता है? मनुष्य बन जा। हे दुनिया के लोगों, तुम मनुष्य बन जाओ। और इससे बड़ी बात है, मित्र से चक्षुता समीक्षा में मैं सारी दुनिया को, केवल हिंदुओं को नहीं, केवल भारतवासियों को नहीं, केवल आर्य समाजियों को नहीं, मैं सारी दुनिया को मित्र भाव से देखूं और सारी दुनिया में मुझे मित्र भाव से देखो। बताओ दुनिया में इस स्लोगन का कौन विरोध कर सकता है? इसलिए मैं कहता हूं कि सुख शांति संगठन की, व्यक्ति से विश्व तक की व्यवस्था की सुरक्षा की यदि किसी के पास कोई व्यवस्था है तो केवल आर्य समाज की है। और आज का वो पवित्र दिन था जिस दिन महर्षि को ये प्रारंभ किया, और वो अमृत महर्षि हमको पिलाकर दुनिया से चले गए। हमें उसका पालन करना चाहिए। उनके बलिदान का, उनके कष्टों का, उनके सारे परिश्रम का, पुरुषार्थ का सही तरीका, सही मूल्यांकन तभी होगा जब उन्होंने हमें जो बताया हम उसको आत्मसात करें। इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। लेकिन मुझे आने पर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बढ़िया व्यवस्था, काफी अच्छे विद्वान मुझे सुनने का भी अवसर मिला। हमारे ज्वलन जी और विनय जी कभी कभी हम कभी भी मिलते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि कभी कभी हम भी सामने बैठ के सुने, लेकिन अवसर मुझे देते नहीं। मैं आज सामने बैठने की दृष्टि से आया था, लेकिन आदरणीय योगेश जी का आदेश हुआ कि ऊपर आ जाओ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बात और है, आज मुझे भी मेरा जन्मदिन है। मेरा जन्म हुआ 12 फरवरी, जो ऋषि दयाल का जन्म, लेकिन उस दिन शिवरात्रि 4 चीजें ऐसी तो वैसे दयाल से नहीं मिलती। वो भी भूल में हुए थे, मैं भी भूल में हुआ, वो भी तिवारी परिवार में, मैं भी तिवारी परिवार हुआ, शायद वो कुछ चीजें पड़ गए। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक 2 मिनट ज्यादा देंगे। मैं राजकीय महाविद्यालय नैनीताल के नैनीताल उत्तराखंड के प्राचार्य हमारे गौरव प्रोफेसर विनय विद्यालय का अनुमोदन कर रहा हूँ। आए और
प्रोफेसर डॉक्टर ज्वलन शास्त्री जी, इस आर्य समाज के वयोवृद्ध धर्माचार्य पंडित आत्मानंद जी, अभी जिनका बहुत ही सारगर्भित हम उद्बोधन सुन रहे थे, आर्य पृथ्वी सभा सार्वजनिक सभा के महामंत्री श्री प्रकाश आर्य जी, हमारे इस कार्यक्रम के सुयोग्य ऊर्जावान संचालक आदरणीय श्री योगेश राज उपाध्याय जी, जिनके भजन हम बहुत ही मधुर भजनों का श्रवण कर रहे हैं, प्रियवर पंडित प्रदीप शास्त्री जी, मेरी पूजा और श्रद्धा की योगी मार्ग शक्ति, इस आर्य समाज के प्रधान भाई दीपक आर्य जी, सभी पदाधिकारीगण, अन्य समाजों से पधारे हुए सभी आर्यजन, वयोवृद्धजन, युवा साथियों, मैं आपको आज हम ऋषि बोधोत्सव, ऋषि बोध रात्रि के कार्यक्रम पर यहाँ सत्संग में उपस्थित हैं। एक बात पूछूंगा, आप सब पूरी तरह जागे हुए रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है ना? आप सभी पूरी तरह जागे हुए बैठे हैं? हाँ। अगर किसी को जागने में थोड़ी लगता हो कि मैं पूरी तरह नहीं जागा हूं, तो वो अपनी इच्छा से हाथ खड़ा कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, देखिए ईमानदारी के साथ 3 हमारे हाथ उठे, 4। देखिए ये बहुत बड़ी ईमानदारी है, और हाथ उठने लगे, 4-5 हाथ उठे कि हम अभी पूरी तरह जागे हुए नहीं। सच्चे अर्थों में वो अपने साथ सत्य न्याय कर रहे हैं, और जिन्होंने कह दिया है मैं उनको नमन कर लेता हूं कि आप पूरी तरह जागे हुए हैं। अभी आप थोड़ी देर दृश्य के साथ जुड़िए। पूरी तरह जागने का अभिप्राय यह है, जो समय मुझे आदरणीय योगेश राठी ने दिया है उस समय में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। आपस में यदि कोई इधर उधर बात करेगा उसी समय में रुक जाऊं। आपका मन कहीं आप में से कोई अन्य मनस्क हो रहा है, मैंने इसीलिए प्रश्न किया है। आप पूरी तरह जागे हुए यहीं बैठे हैं। एक दृश्य उपस्थित करता हूं। एक नगर के बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, प्रतिष्ठित हैं, उनके लिए चिकित्सक कई आए हुए हैं, मरणासन्न अवस्था है। लोगों पर फोन करके सूचना दी गई कि अब तो लगता है कुछ ही समय बचा है, तो कुछ और लोग भी आ गए। प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो एक पत्रकार भी आ गया। नगर के एक चित्रकार को पता चला कि अमुक व्यक्ति हमारे नगर के पूर्व एमएलए या एमपी, बहुत अच्छी उनकी प्रतिष्ठा है, वो आज जा रहे हैं। चित्रकार आ गया। उस व्यक्ति की सबसे निकट संबंध जो घर में होता है वो उनकी पत्नी है। पत्नी खड़ी है और एक एक पल एक टक होकर उनको दृष्टि गाड़े हुए देख रही है। आप विचार करना, जिस जीवन को हम और आप जीते हैं, गृहस्थ में जो सबसे घनिष्ठ संबंध होता है पति पत्नी का, और इसको एक बात और हमारे गृहस्थ में क्यों बताया गया, सबसे अधिक समय तक साथ रहने का भी एक ही संबंध है। जो हमारे सबसे आदरणीय माता पिता होते हैं वो एक समय पर, हमारी आयु कितनी होगी, 40, 50, 60, 70, कोई सौभाग्यशाली होगा कि 80 का हुआ तो उसके पिताजी जीवित हैं, इसका मतलब उनका काल कितना। ऐसे ही आप संतानों को देखिए तो उससे भी आप जल्दी छूट जाएंगे, हम चले जाएंगे संसार से। सर्वाधिक कालावधि 25 वर्ष में विवाह होता है। वर्तमान व्यवस्था की बात कर रहा हूं, आश्रम व्यवस्था की दृष्टि से भी तो वो संबंध सबसे निकट है। एक देवी के लिए उसके पति की मृत्यु निकट है। दूसरा डॉक्टर खड़ा है, डॉक्टर ने पूरा डायग्नोज किया है, दवाइयां दी हैं, चिकित्सा की है, डॉक्टर खड़ा है। तीसरा एक पत्रकार खड़ा है। इस व्यक्ति का जैसे ही प्राण निकले मेरे चैनल पर सबसे पहले समाचार पहुंचे। आज आप लोग देखते ना, ये गला काट प्रतियोगिता है, हमने सबसे पहले, आज तक में सबसे पहले। चौथा व्यक्ति जो चित्रकार है
वो यह देखने के लिए खड़ा है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कैसा चेहरा बदल जाता है, क्या परिवर्तन आते हैं, मैं उसको उकेलूंगा। अब आप सोचिए, जिसका पति संसार से जा रहा है उसके मन में दुख है। क्या है? दुख है। और कैसा दुख है? ऐसा लगता है कि हृदय फट जाएगा। जिसके साथ एक एक पल इतनी घनिष्ठता से दिया है वो चला जाएगा। आज वो मेरे साथ, आगे से मैं किससे वो सारी बातें करूंगी? डॉक्टर उदास है, अंतर समझना। पत्नी दुखी है, डॉक्टर उदास है। पत्नी का अंतर सब कुछ संसार से जा रहा है, डॉक्टर उदास होकर ये देख रहा है कि मैंने बहुत प्रयास किए, कौन सी चिकित्सा में कमी रह गई, इसका जीवन जा रहा है। अब उसका मस्तिष्क काम कर रहा है। जरा देखना, पत्नी का हृदय विदीर्ण है दुख से, डॉक्टर का मस्तिष्क कार्य कर रहा है कि इस रोग में अगला कोई रोगी आया तो और क्या सुधार किया जा सकता है। पत्रकार केवल अपनी टीआरपी के लिए पहले सूचना, न उसका अंतर मर रहा है, न उसका मस्तिष्क चल रहा है, उसकी केवल इस पर नजर है कि मेरा समाचार सबसे पहले आए। चौथा जो व्यक्ति खड़ा है उस परिस्थिति पर केवल उकेरना चाहता है, उसका न अंतर मर रहा है, न मस्तिष्क में बहुत ज्यादा है, केवल इसके क्या भाव बदलेंगे। ये चार मनस्थिति मैंने आपके सामने बताई। चार मनस्थिति, ये हजार हो सकती है, ये मनस्थिति अनेक हो सकती है। और भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनके संबंध रहे, किसी का धन रहा होगा, किसी ने धन लिया होगा, वो मनस्थिति सब अलग अलग होगी। ठीक उसी तरह से जब शिवरात्रि का व्रत रखा गया, उस व्रत पर सबने अपने अपने घर में योजना बनाई है कि आज शिवरात्रि का व्रत है, हम ये पदार्थ बनाकर भोग लगाने ले जाएंगे। मूल शंकर के पिता ने भी बेटे को मानसिक रूप से तैयार किया है कि बेटा, हमारी परंपरा है, शनिवार मैं हरिद्वार में पढ़ा हूं, वहां गंगा स्नान करने कांवड़ लेने लोग आते हैं, युवा बहुत आते हैं। हम कभी, क्योंकि मैं पत्रकार भी डिप्लोमा पत्रकारिता में किया, उनके बीच पहुंच जाता था, भाई कांवड़ ले जा रहे हो, कैसा लग रहा है? बोले जी मेरा विवाह नहीं हो रहा। पंडित जी ने बताया इतनी कांवड़ चढ़ा दे तो तेरा विवाह होता है। मेरी नौकरी नहीं लग रही, इतनी कांवड़ चढ़ा दे तो नौकरी लग जाएगी। हरिद्वार के गंगा स्नान पर, शिवरात्रि पर कांवड़ लेने आने वाले हर व्यक्ति की मनस्थिति अलग है। मैं निवेदन कर रहा हूं, उस दृश्य से जुड़ जाइए। बालक मूल शंकर के मन में पिताजी ने जो जिज्ञासा जगाई है कि वह शिव सर्वरक्षक है, वह शिव सब संसार का नियंता है, उस शिव का बड़ा महात्म्य है, उस शिव के दर्शन करने के लिए तुम्हें शिवरात्रि का व्रत रखना है। और उस बालक की मनस्थिति आपने अनेक बार सुनी है बोध दिवस के दिन, पर मैंने इसीलिए पूछा था कि जो बालक मूल शंकर की मनस्थिति थी कि मैं शिव के दर्शन करूंगा, रात्रि के तीसरे प्रहर में जो दृश्य आपने अनेक बार सुन लिया, दोहराने की आवश्यकता नहीं, उसके मन में मस्तिष्क तक उद्वेलन होता है कि वो शिव है या नहीं है, तो क्या यही है? मैंने पहले दिन आपसे कहा था, ये मनस्थिति एक जन्म की नहीं होती, हमारे जब से जन्म हो रहे हैं। दार्शनिक विषय है, सृष्टि के आदि में, प्रत्येक सृष्टि में जिन जिन जीवात्माओं का कर्म व्यवस्था से जन्म होता है, उन्हें सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति परमात्मा की व्यवस्था से होती है। आर्यों, कितने लोग जानते हैं कि हमारे 3 शरीरों का जो वर्णन ऋषियों ने किया, उसमें जो सूक्ष्म शरीर है, कपिल के अनुसार कितने अवयव हैं, अन्य दर्शनों के अनुसार कितने हैं, अंतःकरण में कितने हैं, तो थोड़ा आज जुड़ जाइएगा, मैं प्रश्न नहीं कर रहा। स्थूल शरीर में ये हमारा जो अवयव है, जो दिखाई देता है, ये है। सूक्ष्म शरीर में मन,
बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको तो मैं अंतःकरण केवल कह रहा हूं, हालांकि उसमें ज्ञानेंद्रियां भी हैं, अन्य तब 17 तत्व हैं। मन हमारे साथ सदैव रहेगा, हर योनि में रहेगा, पशु पक्षी योनियों में भी मन रहेगा, पर उतना जागृत नहीं होगा जो मनुष्य जीवन में होता है। बुद्धि रहेगी। महर्षि मनु ने जब जीवन का वर्णन किया है, भूतानां प्राणिनां श्रेष्ठा, प्राणिषु बुद्धिजीविनः, बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठा, नरेषु ब्राह्मणाः स्मृता, ब्राह्मणेषु कृतबुद्धयः, कृतबुद्धिषु कर्तारः, कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः। महर्षि मनु कहते हैं कि हम अपनी श्रेष्ठता जो मनुष्य जीवन में मानते हैं, उस विषय से जोड़ूंगा कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहम तत्व ये परिणामी होता है, मनुष्य जीवन में परिणाम होता है इसका, और एक स्वतंत्र स्वातंत्र होता है, फ्रीडम होती है कर्म करने की। उस स्वातंत्र के परिणाम स्वरूप बालक कर्मों में अलग अलग है। दीपक जी को चिंता है कोई अव्यवस्था न हो जाए, आचार्य योगेश जी को चिंता है मंच पर समय अधिक न हो जाए, वक्ताओं को चिंता है कि ज्यादा से ज्यादा सुना लो, श्रोताओं को चिंता है कि समय पर खत्म हो जाए, भोजन 1 बजे के बाद न जाना है। तो मनस्थिति अलग अलग है कि नहीं? अब जो समय मुझे दिया उसमें मनस्थिति ये बनाइए कि मेरा मन अपनी उन्नति के लिए तैयार है कि नहीं। मेरा मन, क्योंकि परिस्थितियों पर हमारा जीवन चल रहा है, ध्यान देना, हर व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार चल रहा है। और ऋषि ने जो परिवर्तन की जो अलग जगाई वो ये थी कि परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण मनस्थिति है, और अपनी मनस्थिति को जागृत बनाने के लिए ऋषि जानंद जी की जो देन है, फॉर्म बनवाइए, क्वेश्चन आंसर के लिए पत्र बनवाइए, कभी भी कोई कार्यक्रम करें, ये जागृत अवस्था प्रत्येक आर्य समाज में हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन बड़ी समाजों में जरूर होता है। आप जो विषय यहां से रखे जा रहे हैं, चाहे वो ऋषि बोधोत्सव पर हो, ऋषि महिमा पर हो, चाहे अन्य आपके जो 7-9 दिन का कार्यक्रम दिसंबर में चलता है, अन्य सब कार्यक्रमों में श्रोताओं को इन्वॉल्व करिए, उनके लिए फीडबैक फॉर्म भेजिए कि अमुक व्याख्यान से आपको क्या विषय मिला, आपने अपनी मनस्थिति में क्या अंतर अनुभव किया। 4 दिन तक 7 दिन तक आपने बहुमूल्य समय दिया, केवल व्यवस्थाएं करने के लिए आर्य समाज नहीं है, ऋषि के बोध से बोध की प्रेरणा देने के लिए आर्य समाज है। हमारा एक उत्सव के बाद मनस्थिति में कितना परिवर्तन आया, मैं आपको अपने जीवन का सत्य बताऊं, जन्म जन्मांतर का कोई ऐसा मेरे संस्कार रहे होंगे कि मुझे बहुत क्रोध आता था। घर में बाल्यकाल से कोई घटना हो जाए, भोजन नहीं करना, सिर को दीवार में मारना, सिर को ऐसे मारना। मेरी मां बड़ी परेशान थी, इस बच्चे का क्या हुआ। ऋषि बोध का जो मुझे परिणाम मिला है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। आर्य समाज के माध्यम से सत्संग, उत्सव, पिताजी दूर दूर तक 16 किलोमीटर साइकिल पर बैठा कर ले जाना, बहन भाइयों को उत्सव सुनाना, प्रेरणा हुई। 10वीं क्लास मैंने भी साइंस से पास की है, मैं साइंस, पर मेरी प्रेरणा हुई गुरुकुल पढ़ना है, गुरुकुल पढ़ना है। किसने मनस्थिति तैयार की? वातावरण। उस वातावरण ने मनस्थिति तैयार की, कुछ प्रारब्ध के प्रसुप्त संस्कार जागृत हुए, और आज वो परिवर्तन आ गया है कि बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे ये लगता है कि नश्वर संसार की वस्तुएं विनाश के लिए हैं, हम सतर्क रहकर अपनी व्यवस्थाएं ठीक बना सकते हैं, परंतु समस्त संसार पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। ठीक ये भावना प्रत्येक आर्य के हृदय में आनी है, अपना कर्तव्य अवश्य करना है। गृहस्थ में है तो, समाज में है तो, संस्था में है तो। मेरे पूज्य आचार्य ज्वलन जी बैठे हैं, बोले विनय जी, आर्य समाज हम लोग लगातार 3 दिन से सानिध्य मिल रहा है कि आप कॉलेज, आर्य समाज, प्रवचन में केवल प्रवचन देने वाला नहीं, आपको बता दो दीपक जी, मैं समाज का भी अधिकारी लंबे समय से कर्तव्य करते हुए प्रतिनिधि सभा का भी प्रधान रहा, कॉलेज में भी प्रिंसिपल के दायित्व को निभाते हुए अपनी हनुमानी की समाज का गुरुकुल एटा बहुत आवश्यकता है। जो ऋषि के विचारों का प्रचार भाई प्रदीप जी ने कह दिया था, और हमारे इसमें यज्ञ में पंडित जी भी कह रहे थे
कि गुरुकुल की माध्यम से आज तक आर्य समाज बचा है। तो आचार्य जी मुझे कह रहे थे इतना भाग दौड़ करते हो, वास्तव में समाज के लिए बड़ा, मैं इनका बड़ा करता हूं, मनस्थिति मेरी ऐसी क्यों बनी, क्योंकि ऋषि के बोध से मुझे बोध हुआ यदि अपने जीवन में स्वयं के साथ कुछ और साथी तैयार होकर चले जाएं जो वेद की ज्योति जलाने का कार्य करते रहें, तो हमारा जीवन इसी के लिए मिला है। हमारे जैसे यजस्व स्वयं तुषस्व महिमा ते अंगेन न सर्वशे। वेद मंत्र कहता है, हे मनुष्य, तू स्वयं की ऊर्जा को इतना बढ़ा कि तेरी मनस्थिति कैसी हो जाए, जो कल्पना करिए ऐसे अंधकार के युग में, जिसका वर्णन आदरणीय प्रकाश जी कर रहे थे, ऋषि जी ने वेद की प्रामाणिकता, मैंने पहले दिन भी कहा था, अनेक सुधारवादी आंदोलन चले, पर उन सुधारों में भारतीय गौरव गरिमा का भाव नहीं था। वो ये कहते थे कि हमें सभ्य भी विदेशियों ने बनाया, सिविलाइज किया, लेकिन ऋषि दयानंद ने, पहला ऋषि दयानंद है उस सुधारवादी 19वीं शताब्दी में, इन्होंने कहा नहीं, सब कुछ हमारे पास था, भारत का गौरवशाली इतिहास है, हमारे ऋषियों की वैज्ञानिक सोच है, धर्म और विज्ञान एक साथ हैं। ये कब कर पाए, जब ऋषि ने संसार के चक्कर में तो नहीं फंसे। एक बात बताइए, क्या गृहस्थी संसार के चक्कर में सब फंसे हुए हैं? जरा सोचिए, संसार का चक्र फंस करके बंधनों को मजबूत करने के लिए या कम करने के लिए? कम करने के लिए। कम करने के लिए। तो गृहस्थी का बंधन ज्यादा मजबूत करता है। कुछ लोग ये कहने लग जाते हैं गृहस्थ के लोग न मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, न बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, वो तो अपने काम में नहीं। मैं आपको निवेदन करूंगा, हमारी स्वामी जी के बाद की परंपरा को देखिए। स्वामी श्रद्धानंद गृहस्थी थे कि नहीं? पंडित लेखराम गृहस्थी थे कि नहीं? और कितनी पीढ़ी सुनाऊंगा, सब गृहस्थी थे, लेकिन गृहस्थ के बंधन को ढीला करते हुए मनस्थिति को, समाज को समर्पित करने का संकल्प लिया। मुंशीराम एडवोकेट, जब उनकी जालंधर की कोठी का वर्णन में देखता हूं, कितनी बड़ी कोठी, कितने कमरे, कितने घोड़े गाड़ी, ये सब कुछ था, लेकिन जब मनस्थिति प्रबल हुई, ऋषि दयानंद की शिक्षा पद्धति का उद्धार करने का संकल्प आया, तो कल्याण मार्ग का पथिक भी पढ़िएगा और मेरे पिता भी पढ़िएगा। ये दो पुस्तकें आपको मैं सुझाव देकर जा रहा हूं। कल्याण मार्ग का पथिक 1892 तक की स्वामी श्रद्धानंद की आत्मकथा है, उसके बाद तो वो करीब 26 और 34 वर्ष भी और जिए हैं। और मेरे पिता, उनके पुत्र इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी लिखी है, उसको पढ़िएगा कि मनस्थिति कैसे परिवर्तित होती है यदि हमें बोध होता है। तो ऋषि का बोध दिवस हमारे बोध दिवस का एक आधार बने। हम अपने बोध को और कितना प्रबल बना सकते हैं, ये भावना जगे तो क्या होगा, हमारी जो मनस्थिति है वो परिस्थिति पर सुदृढ़ हो जाएगी। इसी कलकत्ता की भूमि पर जन्मे रविन्द्रनाथ टैगोर का एक प्रकरण आता है, मनस्थिति और परिस्थिति। उनके भी देखिए, किसी भी महान पुरुष की कोई व्यक्ति शत्रु तो बन ही जाता है। एक व्यक्ति आया, ऐसा वर्णन लिखा मेरे सामने, और आज मुझे आपकी हत्या करनी है, बहुत ईर्ष्या है, तुम्हारा बहुत नाम हो रहा है। तो क्या कहते हैं, चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया टैगोर के। बोले थोड़ी देर रुको, ये जो लिख रहा हूं इसे पूरा कर लो, फिर तुम मार देना। कहा जो लिख रहा हूं ना इसे पूरा कर लो, फिर तुम मार दो। देखता रहेगा, चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं, मरने से कोई भय नहीं, पर परिस्थिति पर मनस्थिति को इतनी सुदृढ़ता से रखने का जो दायित्व हमारा और आपका है। कभी ये मत सोचना कि मेरे ही कार्यकाल में आर्य समाज में इतने काम हो गए, पहले भी नहीं हुए, कभी ये भ्रम कभी मत पालना। ये जो चौथा तत्व है सूक्ष्म शरीर का अहम, उसको सात्विक बनाने के लिए साधना में प्रयोग किया जाता है, राजसिक बनाने के लिए पद प्रतिष्ठा और समाज में प्रयोग किया जाता है, और तामसिक बन जाता है ना अहम, तो फिर वो केवल खाने पीने और सोने में प्रयोग होता है। तो तामसिक है अगर अहम तत्व, तो उसको राजसिक लाइए, राजसिक से सात्विक लाइए। सामाजिक कार्य करते हुए धीरे धीरे सात्विकता के मार्ग पर आइए, क्योंकि ऋषि दयानंद जी ने प्राचीन ऋषियों के शोध के अनुसार
आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पंच महायज्ञ, 16 संस्कार, इन कुछ विषयों पर विशेष बल दिया है। और ये पंच महायज्ञ मेरे जीवन में स्थापित हो जाएं। प्रातः काल आप में से कितने भाई हैं, बोध का पहले परीक्षण कर रहा हूं छोटा छोटा, जो ये कहते हैं मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अभी तक कोई कहता है मुझसे? आज से इस बोध को लेकर जाना, कल से प्रातः काल जब उठो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अनादिकाल से अनंत की यात्रा पर हूं। यह शरीर केवल एक पड़ाव है। इस पड़ाव में जितने उत्तम कर्तव्य मुझसे हो सकते हैं मैं करूंगा। ये बोध कल से प्रारंभ करना। दूसरा, प्रभु आपने जो मुझे दिया है, मेरी आवश्यकता मुझसे बहुत अधिक है। ये ऐसा कहने वाली स्थिति है कि नहीं, जरा बताओ। आवश्यकताएं की लिस्ट बनाना और जो आपके पास है उसकी सूची बनाना, फिर ये देखना नहीं किसी का आवश्यकताओं के बराबर भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। तो संसार में बहुत से लोग हैं, आवश्यकता है पर कम है। पर आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, आपसे तो कह रहा हूं, या जो कहीं प्रसार यदि होगा मेरे सिद्धार्थ युवा बैठे इनके माध्यम से, तो प्रसार में जो सुन रहे होंगे वो अपनी सूची बनाना। देखिए 3 शब्द दे रहा हूं, एक है अनावश्यक, एक है आवश्यक, एक है अति आवश्यक। हमारे जीवन में जब 3 वर्गीकरण हो जाए, अनावश्यक बातों को छोड़ना, अनावश्यक मानसिक दबावों को छोड़ना, अनावश्यक वस्तुओं को घर से निकालना, तो 3-4 जगह अनावश्यक का प्रयोग। आवश्यक को रखना, आवश्यक विचारों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। आवश्यक क्या विचार है? स्वयं का बोध, कर्म बोध, जीवन का बोध, राष्ट्र का बोध, ये क्या है? आवश्यक। और तीसरा है अति आवश्यक। अति आवश्यक विचारों के लिए प्रयत्न पूर्वक भी जाना पड़े। मेरे बड़े भ्राता डॉक्टर वेदप्रिय शास्त्री जी आपके बीच में सबसे पीछे श्रोता के रूप में बैठे हैं। हम लोग गुरुकुलों में अपने आत्मीय संबंध बना लेते हैं जब पढ़ते हैं। गुरुकुल कांगड़ी में पढ़े, आज सुबह बैठे तो कह रहे अब मैं रिटायर हो गया हूं, कुछ महीने निकाल करके केवल वेद दर्शन उपनिषद पढ़ने के लिए जाना चाहता हूं। पूज्य आचार्य जी से और हम दोनों से कहा, हमने जगह बताई, ये अति आवश्यक है। वानप्रस्थ की अवस्था में आप बैठे हैं, अति आवश्यक मान करके इन दर्शनों का, गहन विषयों का बोध करने की ये रात्रि प्रेरणा देती है कि हमें उन विषयों का अपना समय देना है। अति आवश्यक विषय है आत्म साधना, परमात्मा से सन्निधि। ऋषि दयानंद जी ने जो समाधान दिए हैं ना, पूज्य आचार्य जी को आप वर्षों से सुन रहे हो, कभी कभी हम लोग भी सुनाने का अवसर हमें मिल जाता है। वहां मैं ये मान के चलता हूं कि ऋषिवर आपकी उस मनस्थिति में जो बोध प्राप्त किया, उसके बाद जो आपने दिया है, ऋषि जी कितने भ्रमों का उच्छेदन करते हैं। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि जी लिखते हैं, वह ईश्वर सदा सर्वदा से सभी को प्राप्त है। क्या है? प्राप्त है, परंतु अज्ञान अंधकार के आवरण के कारण प्रतीति नहीं होती। अति आवश्यक क्या है इस रात्रि को जानना? आवरण को हटाना, अज्ञान के आवरण को हटाना, अंधकार को हटाना, मोह को हटाना, अहंकार को हटाना। इनको अति आवश्यक मान करके अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करिएगा। दिया गया समय पूर्ण हो रहा है। पूज्य आचार्य जी के प्रवचन आप सुनेंगे। बस एक थोड़ी सी बात आपको हास्य के लिए भेजा हूं। ये जो वक्ता आते हैं ना, इसमें 4 श्रेणियां होती हैं। किसी व्यक्ति में अकेले में 4 मिल जाती हैं। कभी वो व्याख्यान देता है, कभी वो उपदेश देता है, कभी वो प्रवचन देता है, कभी वह भाषण देता है। तो अगर 4 दिन में आपने फीडबैक फॉर्म नहीं भरा तो मुझे बता देना, मैंने भाषण भी दिया है, प्रवचन भी देने का प्रयास किया है, और आज ऋषि के इस बोध रात्रि पर व्याख्यान देने का भी प्रयास किया है। परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम सच्चे बोध के साथ स्वयं को जगाने का कार्य कर सकें, तो ऋषि का बोधोत्सव सार्थक होगा। आप सभी को ऋषि बोधोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां।
अध्यापन के पेशे का जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है, यहाँ तो अध्यापक बैठे जिंदगी की है कि चाहे फीडबैक फॉर्म न भी मिलता हो ना, तो चेहरा आईना होता है, आंखें आईना होती हैं, वो बताइए फीडबैक क्या है। ये फूड बैग पे जाने वाले हैं सर। ऋषि पुत्रोत्सव से अपने गुरु की प्रेरणा लेने का उत्सव है ये। दीप से दीप जलाते चलो, स्वयं ये संदेश लेकर आप यहाँ से जाएं। प्रकाश जी की बात एक ही पेज का पढ़ना सुनना सुनाना हम सभी को सुबह कहते ही हैं। आपके निधन में खुशी होगी, हमारे परिवार में शायद उनके ध्यान में होगा। हमारे यहाँ हमने कथा डाल रखी है वार्षिकोत्सव पर, शामिल पर लोग वेद की संहिताएं, वेद की पुस्तकें दान लेकर आर्य समाज को खरीद कर आर्य समाज को दान दे देते हैं, ताकि बाकी जो लोग पुण्यार्थी पाठियों को पाठ करें। और जैसे हम लोग पारायण जो करते हैं तो उसके साथ ही 20-30 लोग हमारे साथ वेदी पर और नीचे बैठकर हमारे साथ साथ पारायण करते हैं। और यहाँ इस दिन में कम से कम 2 जन को मैं निश्चित रूप से जानता हूँ जिन्होंने हमसे ज्यादा पारायण किए हैं, और ये इस तरह नीचे बैठकर पुण्यार्थी पाठी की तरह। तो मैं और ये प्रेरणा मैं इनको इनकी जानकारी के लिए और आपको प्रेरणा देने के लिए कि आप ये काम आगे बढ़ाते चलिए। आज मैं जिस संहिता से पाठ कर रहा था वो रामदुलारी रामधनी जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से दी गई थी। कल जिससे पाठ करना था वो बहन सुषमा अग्रवाल की तरफ से दी गई थी, और राजकिशोर गुप्ता जी की तरफ से संहिता पुस्तक थी। तो मैं वो देख लेता हूँ। ये नाम है, ये अपने यश को अमर करने का ये भी एक तरीका होता है। जिनमें से मैंने जो नाम दिए उनमें 3 तो निश्चित रूप से दुनिया में नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अपने कर्तव्य का वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, ये इसके कई रास्ते बन सकते हैं। अपना रास्ता आप निकाल लें। मैं आपको आमंत्रित करने लगा हूँ हमारे श्रद्धेय विद्वान डॉक्टर ज्वलन कुमार शास्त्री जी का आए और अपना उद्बोधन करें। आइए हम लोग मिलकर एक बार समन्वित स्वर में गायत्री मंत्र का पाठ करने हैं। अभी तक तो मंच पर बैठे थे, तो मैं मंच पर विराजमान कहूं। हमारे आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर आर्य समाज कोलकाता के इस भव्य सभागार में उपस्थित सम्माननीय पंडित आनंद शास्त्री, पंडित प्रकाश आर्य जी, श्री विनय विद्यालय जी, अच्छे गायक श्री प्रदीप जी, पहली पंक्ति में बैठे हुए श्री दीपक जी, ध्रुवचंद जायसवाल जी, राजेंद्र जी, अच्छे लाल जी, छोटे लाल, दुर्गा बाबू, राजेंद्र, मैं नाम लेने लगूं तो और स्त्री आर्य समाज की मान्या प्रधानमंत्री जी, सभी सदस्याएं, पूजा की माताओं बहनों, धर्म प्रेमी विद्यालय। शिवरात्रि के पावन पर्व पर ऋषि महोत्सव के अवसर पर बहुत ही प्रेरक और बहुत लाभप्रद प्रवचन भी आपने सुने हैं। मैं कोशिश करूं कि कुछ ऐसी बातें बताऊं आज शिवरात्रि के अवसर पर जो कम लोग जानते हैं या जो अचर्चित या अल्पचर्चित है। इस शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। ये शिवरात्रि का क्या मतलब है? इसको शिवरात्रि का पर्व क्यों कहते? मैंने आज समाज के दिग्गज विद्वान बहुत बड़े अनुसंधाता पंडित श्री दृष्टि विमासन से प्रश्न किया कि रामनवमी तो समझ में आती है,
कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जो जन्मदिन है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। और कृष्ण जन्माष्टमी भी समझ में आती है कि योगेश्वर श्री कृष्ण जी के जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इस शिवरात्रि क्या, तो उन्होंने जो बात बताई उसी से अपने व्याख्यान का प्रवचन को प्रारंभ करता। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में 3 ऐसे महापुरुष हो गए हैं। थे तो महापुरुष बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन उनके कार्यों ने उनको एक ऐसी स्थिति प्रदान कर दी कि करोड़ों लोगों के लिए वो भगवान बन गए। महापुरुष से लोगों ने उनको परमात्मा का दर्जा दे दिया, जो गलत किया, नहीं करना चाहिए था। इसका प्रभाव ये हुआ कि हमने उनके जीवन से शिक्षा लेना बंद कर दिया। हमने उनको पूजा की वस्तु बना दी, उनके चरित्र के, उनके आचरण की शिक्षा लेनी बंद कर दी। और वो 3 महापुरुष हुए हैं। 2 का तो अभी जिनका मैंने नाम लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और योगी राज योगेश्वर श्री कृष्ण जी, और तीसरे नाम शिव जी हैं। वो शंकर हैं, महादेव और शिव हैं। यहाँ शिव शंकर महादेव का मतलब वो नहीं जो परमपिता परमात्मा है। परमात्मा भी शिव हैं, शंकर हैं। हम संध्या के मंत्रों में उनका ही नाम लेते हैं, शंकराय च, शिवाय च। लेकिन दूसरे जो शिव हैं, जो ऐतिहासिक हैं, जिनका पार्वती से विवाह हुआ था, जिनके ससुर का नाम हिमाचल था और जो कैलाश में रहते थे, ये ऐतिहासिक व्यक्ति है, महापुरुष, और इनकी महत्ता बहुत है। आप इतिहास से पता लगता है। जिसने ने बताया कि लाहौर डीएवी कॉलेज में हम 3 विद्वानों ने इस पर चिंतन किया। एक पंडित भगवत दत्त थे, दूसरे डॉक्टर रघुवीर, जिन्होंने भारत का संविधान और भारत का प्रामाणिक पारिभाषिक कोष तैयार किया। बाद में वो जनसंघ के भी सदस्य रहे, संस्थापक सदस्य। उनका दुर्घटना में देहांत हो गया। तो डॉक्टर रघुवीर की दृष्टि में मीमांसा की और पंडित भगवत दत्ती लोगों ने इतिहास के ग्रंथों से रामायण महाभारत और तमाम ऐतिहासिक स्रोतों से जो अध्ययन किया, उसका परिणाम ये था कि ये जो शिव थे, इनका काल कृष्ण और राम से भी पहले, और ये अद्भुत प्रतिमा के व्यक्ति, योगी थी। योग शास्त्र के ग्रंथों में आदि प्रणेता है पतंजलि, सबसे लास्ट के प्रणेता। योग शास्त्र के जो ग्रंथ हैं उसमें आदि लेखकों में ऐतिहासिक में शिव हैं। दूसरा, ये अस्त्र शस्त्रों के आविष्कारक भी हैं, वैज्ञानिक हैं। इसलिए इनके द्वारा जो आविष्कृत अस्त्र हुआ उसका नाम पाशुपतास्त्र, पाशुपत अस्त्र की इन्होंने आविष्कार किया। योग दर्शन के प्रणेता, व्याकरण शास्त्र के भी उपदेष्टा है। इसके व्याकरण के जो 14 ये सूत्र हैं, और ॐ ह्रीं ह्रीं ए ओम, ये क्या है? माहेश्वर सूत्र। ये व्याकरण में पाणिनि बहुत बात के व्याकरण है, ये प्रारंभिक काल के व्याकरणों में है, जिन्होंने व्याकरण शास्त्र के 14 सूत्र दिए। योग शास्त्र की ग्रंथों की रचना की, पाशुपतास्त्र बनाया, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हीं का किया हुआ धनुष था, जो शिव धनुष को, है ना, कापापुरो पिनाक पुराना, राम ने उस धनुष को भंग किया। तो ये व्यक्ति योगी भी है और इतने त्यागी हैं कि उसके बारे में कहानीकारों ने ऐसा कि उनके पास कुछ नहीं है, बहुत लगाए रहते हैं गले में सांप। योगी है, सांप है, बाघ है, ये सब उनके विवाह में लोग वर्णन करते हैं पंडित तो, वो चले बारात में तो सब ये चले, सांप और जितने भी बिच्छू, ये सब उनके बारात में चले। लोकोक्ति है, पढ़ा के कहते हैं। असली बात क्या है जिसके लिए शिवरात्रि मनाई जाती है? वो बाल ब्रह्मचारी। उन्होंने विवाह न करने का व्रत किया, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा स्वतः की थी, लेकिन उनके गुणों से मुक्त होकर पार्वती जी ने, जो हिमाचल की पुत्री थी, उन्होंने तय कर दिया कि मैं शंकर जी से ही विवाह करूं। उन्होंने तप करना शुरू कर दिया और ये कहा कि यदि विवाह उनसे मेरा नहीं हुआ तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मैं करूंगी विवाह तो उन्हीं से करूं।
सर्कल तक ये बात पहुंची। शंकर जी वहां आए और उन्होंने कहा कि मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है, तो मैं कैसे विवाह कर सकता हूं? तुम क्यों मेरे लिए तपस्या कर रही हो, क्यों पूरा जीवन बर्बाद कर रही हो? तो पार्वती जी ने जो उत्तर दिया वो भी अद्भुत ही उत्तर है। उन्होंने कहा, मैंने कब कहा कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को छोड़ दें? मैं तो विवाह करना चाहती हूँ, बस आप मुझसे विवाह करिए, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का आप भी पालन करिए, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का मैं भी पालन करूँ। तो इस शर्त पर इनका पार्वती जी से विवाह हुआ। वाह वाह। आज के युग में ये बड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन जान लीजिए भारतवर्ष है, देवताओं की भूमि है, ऋषियों का देश है। विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन तो कृष्ण ने भी किया। योगेश्वर श्री कृष्ण ने विवाह के बाद कितने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया? 12 वर्ष। और विवाह के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किसने किया? शंकर भगवान ने। इस लोकोत्तर व्रत का कारण सारी धरती में उनकी प्रतिष्ठा गूंज गई, और जिस दिन उनका विवाह हुआ वो यही आज की तिथि है, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। इसलिए शिवरात्रि का ये पर्व मनाया। ये है शिवरात्रि पर्व का महत्व। बहुत बढ़िया। जो और भारतवर्ष के इतिहास में केवल 2 व्यक्ति और हैं। वो शिव जी जैसे तो नहीं है, लेकिन 2 व्यक्ति और हैं जिन्होंने विवाह भी किया फिर भी ब्रह्मचर्य का। और वो कौन है? एक मिथिला में थे, उनका नाम था वाचस्पति मिश्र। पढ़े लिखे पीछे लोग जिन्होंने संस्कृत के दर्शनों का अध्ययन किया है हमारे साथ। वाचस्पति मिश्र जो है वो 6 दर्शनों के पंडित, सभी दर्शनों को उन्होंने टीका लिखी है। उनका विवाह हुआ था, उनकी पत्नी का नाम भामती था, और लिखा है इतिहास में कि जब वो अंतिम दर्शन वेदांत दर्शन की व्याख्या कर रहे थे, तो उस समय अकस्मात सायंकाल दीपक बुझ गया और लिखने में लगे हुए थे। तो उनकी पत्नी दीपक लेकर के जला करके लाई। तब उनको ध्यान आया, उन्होंने कहा, तुमने बहुत तपस्या की है मेरे साथ, मेरा इतना साधारण जीवन है, जंगल में रहते थे, कुटिया बना करके गाय का दूध पीते थे, और जो भिक्षा में जो अपने भिक्षा भी मांगने नहीं जाते थे, गांव के लोग जो दे दिया सो ग्रहण कर लिया। राजा ने उनको अपने राज्य में बुलाया राजधानी में, कहा कि नहीं मैं राजधानी में नहीं जाऊंगा, वो नहीं गए। तब उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि प्रिय तुम मानो, तुमने बड़ी सेवा की, तुम मानो हमसे कुछ, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो पत्नी ने कहा कि मेरा सौभाग्य था, मेरे पूर्वजन्म के पुण्य थे कि आप जैसे विद्वान, आप जैसे तपस्वी और आप जैसे गुणी मेरे पति मिले। लेकिन एक कष्ट है मुझको, आज आपने कहा है तो मैं आपसे मांगती हूं, एक संतान हो जाता तो हम लोगों का नाम जो है चलता रहता, नहीं तो नाम डूब जाएगा। तो पंडित वाचस्पति मिश्र ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, सुबह जिस ओर मेरी प्रवृत्ति अब तक नहीं हुई, अवस्था के इस वार्धक्य में उस ओर क्या जाना, लेकिन जहां तक सवाल नाम का है तो लो 5 दर्शनों का भाष्य तो मैंने कर दिया है, ये 6वां दर्शन जो भाष्य कर रहा हूं इस तुम्हारे नाम से, इसका ग्रंथ का नाम रख दूंगा भामती टीका। तो भामती अपनी पत्नी के नाम पर वेदांत दर्शन की टीका करके वो अमर हो गए। पति और पत्नी, पति तो वाचस्पति मिश्र विद्वान थे ही जिन्होंने टीका में सारे वर्ल्ड में, सारे विश्व में भारतीय दर्शन पढ़ाया जाता है, तो उसमें वाचस्पति मिश्र को पढ़ना पड़ता है। आप पढ़ेंगे व्यास जी को, जैमिनी जी को, कपिल जी को, ये तो मूल दर्शनकार हैं, लेकिन व्याख्याकार के रूप में अमर हैं वाचस्पति मिश्र, और उनकी पत्नी की भामती भी अमर हो गई। तो ये दूसरे व्यक्ति हैं जो गृहस्थ आश्रम में जाने के बावजूद भी उन्होंने संतान में पैदा करके अपनी अद्भुत गृहस्थ दिखाया। और तीसरा, इस धरती को श्रेय है बंगाल की धरती को। रामकृष्ण परमहंस से हम बहुत विचारों में अलग हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अद्भुत कार्य किया जो आज में अमर है। उनका जो विवाह हुआ शारदा देवी से, विवाह के प्रथम रात्रि में ही शारदा देवी से उन्होंने कह दिया मां। तो शारदा ने कहा तुम मेरी पत्नी को मां कहती तो मैं मां ही रहूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मां कहा है, मां ही हूं। तो
तो तीसरा व्यक्ति ये है भारत में दुनिया के इतिहास में रामकृष्ण परमहंस की विवाह के बाद भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का ही पालन किया। लेकिन श्री दयानंद का ये शिवरात्रि है, श्री दयानंद सबसे ऊपर है, उन्होंने विवाह ही नहीं किया। कभी कभी मैं बौद्ध दर्शन विभाग में जगह लेक्चर दे रहा था तो बुद्ध भगवान की बड़ी प्रशंसा। वास्तव में बुद्ध भगवान बहुत ऊंचे हैं। आप लोगों को मालूम होगा जब हम एक संस्कार करते हैं बच्चे का, बच्चा जब सबसे पहले घर से बाहर निकालते हैं तो उसको क्या संस्कार करते हैं? निष्क्रमण। लेकिन जब गौतम बुद्ध घर छोड़कर भागे तो साहित्यकारों और इतिहासकारों ने उनके लिए एक नया शब्द रचा और शब्द महाअभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण के आगे दो विशेषण लगाए, महान और अभि। घर क्या? राजा के बेटे सुधोधन के पत्नी भी थी यशोधरा, बेटा भी था राहुल, इतना बड़ा राजकुमार छोड़ करके मृत्यु क्या है, वृद्धत्व क्या है, इस मृत्यु से कैसे मुक्ति मिलेगी, चले गए, बहुत तपस्या की, बोध गया, उनको बोध हुआ। लेकिन स्वामी दयानंद की जीवनी के विषय की क्या कहना? माता पिता ने उस समय तक, जिस समय स्वामी दयानंद का काल था, 21 वर्ष तक कोई भारत में व्यक्ति अविवाहित नहीं जाता। मैंने एक दिन बताया था व्याख्यान में कि 11 वर्ष में, 7 वर्ष में, 13 वर्ष में, 9 वर्ष में विवाह होते थे उस समय हिंदुओं की, मुसलमानों को और पहले होला। लेकिन दयानंद सरस्वती ने कितना बलपूर्वक परिश्रम करके अपने विवाह को 21 वर्ष तक रोका और जब समझ गए कि अब नहीं मानेंगे तो उन्होंने घर त्याग किया। और हम लोगों ने ये तो पता नहीं लगा पाए कि ऋषि दयानंद किस तारीख को घर त्यागे, लेकिन ये पता लगा गया कि किस महीने में त्यागे। वो महीना मई का महीना था और 1846 ईस्वी थी और संवत 1903 विक्रम स्वामी दयानंद ने घर को त्याग किया। और वो घर के त्यागने का जो बीज उनके मन में पैदा हुआ था, वो बीज किस दिन पैदा हुआ था? शिवरात्रि। जब उन्होंने शिवरात्रि का व्रत रखा तो उस दिन 16 फरवरी थी। 16 फरवरी थी, 1838 ईस्वी था। विक्रम संवत के हिसाब से 1894 विक्रम संवत था और तिथि फाल्गुन मास की त्रयोदशी थी जिस दिन उन्होंने शिवरात्रि का व्रत रखा। उस समय उनकी अवस्था केवल 13 वर्ष 4 दिन की थी और उस समय तक उनको पूरा यजुर्वेद कंठ था। उन्होंने लिखा है अपनी जिंदगी में कि पूरा यजुर्वेद कंठ था और उन्होंने लिखा है 14वें वर्ष के आरंभ में। तभी वो प्रदीप जी ने कविता में लिखी कि जब 14वां वर्ष आया तो शिवरात्रि आई। तो ऋषि दयानंद के शिष्यों ने कुछ छोड़ी नहीं है। ऋषि दयानंद मैं बता दूं आपको, 1991 से शुरू हुआ शिवरात्रि का व्रत हम शुरू से मना रहे हैं, बहुत प्रारंभ से आज समाप्ति। और इसके लिए विधिवत जो पुस्तक छपी है उसका नाम है आर्यपर्व पद्धति। आपके सबके पास आप जानते होंगे, उसमें आज समाज में मनाए जाने वाले पर्वों की सूची दी गई है कि इनकी तिथियों को मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, उन दिन कैसे हवन हो, कौन विशेष आहुतियां हो, उस विषय पर क्या निबंध पढ़े जाए, सब लिखा हुआ है। लेकिन आर्यपर्व पद्धति कब छपी आपको पता है? ये सबसे पहले पद्धति आज से 101 वर्ष पहले महात्मा नारायण स्वामी ने भूमिका लिखी और उसके लिखा पंडित भवानी प्रसाद ने जो बिजनौर के थे, उन्होंने आर्यपर्व पद्धति को लिखा और वो ऋषि दयानंद के प्रथम जन्म शताब्दी के अवसर पर 1925 ईस्वी में मथुरा में उसका विमोचन लोकार्पण हुआ। और वो पुस्तक एक छपाने का पैसा किसने दिया ये भी जानेंगे। आर्य समाज मिला बगदाद गुजरात की राजधानी है, वहां के आर्य समाज ने पैसे दिए और नारायण स्वामी ने कहा विदेश से आया हुआ पैसा है, इस पैसे आप से आगे बढ़। तो ये शिवरात्रि का व्रत स्वामी ने रखा और अधिक समय नहीं लेना है, 14 वर्ष तक ऋषि दयानंद की जो तपस्या है 21 वर्ष तक वो सामान्य है। ब्रह्मचारी है, तेजस्वी है, 6 फुट लंबा शरीर है, गौर वर्ण है, उन्नत मस्तक है, भव्य ललाट है, भारी व्यक्तित्व है, सब ठीक है। लेकिन उनका जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है वो वही 1846 ईस्वी में 21 वर्ष 1.5 माह के हैं, मई का महीना है, एक पता नहीं है। उस समय से लेकर के गुरु बिरजानंद के चरणों में कुटिया में पहुंचने तक 14 वर्ष तक ऋषि दयानंद की अध्यात्म यात्रा, योगाभ्यास यात्रा।
इन 14 वर्षों में श्री दयानंद ने 2 ही काम किया। योगाभ्यास सीखने का। योगाभ्यास ऐसी चीजें जैसे साइंस में प्रैक्टिकल होता है। भाई कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं बिना प्रैक्टिकल के नहीं होगा। जैसे साइंस के कुछ विषयों में प्रैक्टिकल होता है, रसायन में, फिजिक्स में, ऐसे योग शास्त्र ऐसा ग्रंथ है जो केवल योग शास्त्र के ग्रंथ के पढ़ने से नहीं पूरा होता। यूनिवर्सिटियों में है योग दर्शन, पढ़ाते भी है प्रोफेसर लोग, लेकिन वो योगी नहीं है, प्रैक्टिकल जो करता है। तो ऋषि दयानंद का 14 वर्ष होता है योगाभ्यास के प्रैक्टिकल का। उसमें सैकड़ों साधु, योगी, महात्मा, साधु, धर्माचार्य, मठाधीश सब है, लेकिन बड़े मुश्किल से उनको 6 ऐसे व्यक्ति मिले हैं 14 वर्षों में जिनसे इन्होंने योग विद्या सीखी है। उन 6 में से 3 का नाम उन्होंने उल्लेख किया है, ज्वालानंदपुरी, शिवानंद गिरी, भवानीपुरी, बाकी 3 का नाम नहीं दिया। 6 लोगों से उन्होंने योग विद्या सीखी प्रैक्टिकल। कैसे आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि की संप्रज्ञा और क्या किया? योग शास्त्र के, योग विद्या के ग्रंथों को पढ़ने की 2 ही काम। पहले तो व्याकरण पढ़ा था, 13 वर्ष तक पूरा यजुर्वेद ग्रंथ था, शब्द रूपावली याद की थी, धातु रूपावली पढ़ी थी, कर्मकांड के ग्रंथ जो परिवार में उन्हें बोल दिया था, पूर्व मीमांसा में पढ़ा था, आगे भी उन्होंने व्याकरण पढ़े, दर्शन पढ़े, सब पढ़ा। लेकिन योग विद्या का विशेष अध्ययन 14 वर्षों में करते रहे और अंत में स्वामी दयानंद से बहुत प्रार्थना की। कर्नल तलकाट वे थे जो मैडम ब्लेवेट्स्की के साथ बाहर अमेरिका से यहाँ आए थे और उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। वो एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था द थियोसोफिस्ट, अंग्रेजी में अभ्यास चलती थी पत्रिका। उन्होंने स्वामी दयानंद से प्रार्थना की कि स्वामी जी महाराज आप अपनी जीवनी के कुछ अंश हमको भेजिए लिख करके। देखिए स्वामी दयानंद कितने त्यागी व्यक्ति थे, दूसरा कोई होता तो लिखना शुरू कर देता। स्वामी जी ने कहा मेरे पास समय नहीं है, प्रवचन देने से, शंका समाधान करने से, पुस्तक लिखने से, पत्र लिखना है, राजाओं से मिलना। स्वामी कहते 1-1 मिनट मैंने अपने 20 जीवनियां मैंने लोगों की पढ़ी, इतना टाइम का पंक्चुअल 1-1 मिनट का हिसाब आप ले सकते। स्वामी दयानंद के जीवन में 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं। जब बुलाकर कलेक्टर ने लक्ष्मी नारायण खजांची को बरेली में कहा, जब स्वामी ने कहा ना मरियम का खंडन किया, जो ईसा मसीह को कहते हैं खुदा का इकलौता बेटा है और उसकी उत्पत्ति दिखाते हैं कुमारी स्त्री से। कुमारी स्त्री से कोई लड़का पैदा हो सकता है? तो बिगड़ गया। कलेक्टर अंग्रेज था, उसने बुलाया खजांची, जो खजांची लक्ष्मी नारायण खजांची थे जिनके कोटे पर स्वामी दयानंद रुके हुए थे। बुला के कहा पंडित जी को बहुत ठीक से बोले, हम अंग्रेज लोग सब हैं, मुस्लिम इलाके में ऐसा बोल देंगे, भाई ठीक कर रहे हो मोहम्मद साहब को, कोई ऐसा बोल दे, गर्दन काट दिया ना फ्रांस के पत्रकार को जिसने केवल चित्र बनाया तो बहुत बुरा होगा। फिर लक्ष्मी नारायण खजांची गए वहां पर स्वामी से मिलने का, स्वामी कुछ बात कहनी है, स्वामी कहो। तो स्वामी अब निकले ना मुंह से, तो 1-2 मिनट इधर, स्वामी कहते तुम्हारे पास तो समय की कीमत नहीं है, मेरा समय बहुमूल्य, बोलो क्या कुछ भी कहा हो तो बताओ ना। जरूरता उसने कहा तो स्वामी की 1 मिनट था। स्वामी शंकरानंद ने लिखा है कि स्वामी जी दिन में भोजन करने के बाद केवल 16 मिनट विश्राम करते थे। 16 मिनट घड़ी देखना नहीं, तुरंत 16 मिनट आ जाते, इतना उनका समय कीमती था। उस बहुमूल्य समय के कारण स्वामी जी ने कर्नल तलकाट को जीवनी देने से मना कर बहुत आग्रह किया, तो 3 पेज में लिख के भेजा। फिर कहा और भेजिए, तो फिर कई महीना बाद 3 पेज, फिर कई महीनों बाद 3 पेज, माने 3 किस्तों में केवल 9 पेज लिख करके भेजा है। वो व्यक्ति को वेद का भाष्य जानना जरूरी है, सरकार प्रकार जैसे ग्रंथों का प्रकाशन जरूरी है सब। तो स्वामी जी उस ग्रंथ, उस बहुत अच्छा हुआ उसने लिखवा लिया कर्नल तलकाट ने, उसमें लिखा है स्वामी जी ने अंतिम किस्त में कि मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं अपने जीवन में कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप 3 ग्रंथों में, पहला चारों वेद, दूसरा प्रामाणिक उपनिषदें और तीसरा सांख्य का और वेदांत के दर्शन के सूत्र, कपिल और व्याधि के सूत्र। और उस परमात्मा को पाने की जो पद्धति है, उस परमात्मा को साक्षात्कार करने की जो प्रक्रिया है, वो महर्षि पतंजलि के योग दर्शन है।
तो ये स्वामी जी ने वास्तविक शिवरात्रि के दिन जो सत्य सुख को प्राप्त करना चाहते थे उसको पाने के लिए जिस विधि से उन्होंने प्राप्त किया, स्वामी दयानंद अपने लक्ष्य से चूके नहीं, जिसके लिए घर से निकले थे उन्होंने प्राप्त कर लिया। लेकिन बाद में उनके मन में आया कि जनता के लिए भी हमें कुछ करना है। तब उन्होंने कहा कि ये विद्या मेरी अधूरी है, उस विद्या को पूर्ण करने के लिए गुरु विद्यानंद के चरणों में मथुरा में गए। और विद्यानंद ने क्या कहा कि क्या पढ़े हो? तो कहा शाश्वत कौमुदी चंद्रिका, तो जो पढ़े हो उसको भूल जाओ, और जो पढ़े जो किताबें हैं उसको फेंक दो। कहाँ? यमुना जी। मैं तो सोचता हूँ कि स्वामी जी मुझसे कोई कहे किताबें फेंक दो, जो मैं तो पुस्तकों से इतना प्रेम, लेकिन स्वामी जी को कह दिया गुरु ने कि तुम अनाथ ग्रंथ पढ़ो, और फिर उन्होंने आश्रम पढ़ा। तो हमारे गुरु स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कहा करते थे कि विरजानंद का अनुसंधान केवल व्याकरण में था, कि व्याकरण में क्या आर्ष है और क्या अनार्ष है, अनार्ष को नहीं पढ़ना है और आर्ष को पढ़ना है। लेकिन स्वामी दयानंद गुरु शिष्य वो होता है जो गुरु के काम को और आगे बढ़ा। तो दयानंद ने विरजानंद का जो अनुसंधान केवल व्याकरण के क्षेत्र तक था, उन्होंने उसको पूरे भारतीय वाङ्मय में लागू कर दिया। व्याकरण में ही नहीं, दर्शन में भी क्या आर्ष है क्या अनार्ष है, सूत्रों में भी क्या आर्ष है, कौन से गृह सूत्र आर्ष है कौन अनार्ष है, और फिर एक 3 कोटियां बना ऋषि दयानंद ने व्याख्यान दिया था कुरुक्षेत्र में इसी बात। पहली कोटि के वो ग्रंथ है जो स्वतः प्रमाण है, जिसको परमपिता परमात्मा ने दिया है, वो है 4 वेद और कोई नहीं। 4 वेदों की मूल संहिताएं, ऋग यजुर साम अथर्व की जो मूल संहिताएं यही ईश्वर के दिए हुए ज्ञान है। अब बाकी जो ग्रंथ हैं वो आर्ष प्रमाण है, ऋषियों के लिखे हैं तो आर्ष ग्रंथ है, लेकिन वो स्वतः प्रमाण नहीं है, परतः प्रमाण है। और तीसरी कोटि के वो ग्रंथ हैं जो अनार्ष है, जो मानने योग्य ही नहीं है। और उसमें सबसे पहले नाम किसका है? 18 पुराण, भागवत, और दुनिया भर करके रुक्मिणी हरण और भट्टयोग प्रदीपिका और शिव भरण संहिता और तो ऋषि दयानंद का बहुत परोपकार है। उन्होंने आर्ष ग्रंथों की भी ग्रंथ प्रमाण ग्रंथों की भी हमारे सामने किया। हम ऋषि दयानंद के, हमारे रामदेव जी बहुत चाहते हैं कि ऋषि दयानंद की जीवन गाथा यहाँ भी होनी चाहिए, तो जब होगी तो होगी। लेकिन जो बात बता, ऋषि दयानंद 3 भाई थे, 2 बहने, सबसे बड़े ये थे, उसके बाद उनसे छोटी जो बहन थी 2 साल छोटी, 14 वर्ष की, जिसका देहांत हो गया उस समय स्वामी 16 वर्ष के। उसके बाद एक भाई था, लेकिन उस भाई का नाम पता नहीं लगा पाए। फिर उसके बाद एक भाई, तो लास्ट में जो भाई था उसका नाम वल्लभ। उसका ब्याह हुआ, ब्याह होने के साल भर के अंदर ही उनका देहांत हो गया। उनकी पत्नी का नाम मोंगी बाई। उस मोंगी बाई के व्यवस्था के लिए कृष्ण तिवारी ने कुछ गांव दे दिए कि इसकी जमींदारी से जो पैसा आएगा खाएंगी। मोंगी बाई आजीवन उस पर चलती रही, और जो बच गई थी प्रेमा नाम था, उन्हीं का विवाह हुआ और उन्हीं की परंपरा में उनके पौत्र पोपट हुआ, जिनका असली नाम प्राण शंकर रावल था। वो स्वामी दयानंद के जन्म शताब्दी में 1925 में मथुरा में उपस्थित थे। ये उनका परंपरा में आने वाला पार्थ रावल, मैं मिला उनसे, विनय जी को धन्यवाद है, विनय आर्य जी को, वो पता लगाकर वाचो निधि के साथ उस गांव में गए जहां उनको पता लगा कि उनके वंशज अभी भी रहते हैं। तो वो मिले पार्थ रावल, उनकी पत्नी का नाम अंबिका रावल है, जिसको जो दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन था वहां वो आए थे। तो ये स्वामी जी के वंशजों का चरित्र। आप ऋषि दयानंद के जीवनी में पढ़ते हैं, क्योंकि शिवरात्रि ऋषि दयानंद की जीवनी तो कुछ बातें बता दूं, उसमें आपने पढ़ा होगा हर जगह। क्या पढ़ा होगा? स्वामी दयानंद सामवेदीय औदिच्य सहस्र औदिच्य ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। तो सामवेद तो उनका वेद हर ब्राह्मणों का वेद होता है। ब्राह्मण को परंपरा से ब्राह्मण है, उनका किसी का ऋग्वेद होगा, किसी का यजुर्वेद होगा, किसी का सामवेद होगा, किसी का अथर्ववेद होगा। तो तिवारी लोगों का सामवेद होता है, जितने तिवारी तिवारी त्रिवेदी उनका साम। स्वामी जी पिता क्योंकि लाल शंकर तिवारी थे, उनका वेद सामवेद था। और जो अथर्ववेद जिनका होता है वो चौबे लिखते हैं। तो इसीलिए रामचंद्राचार्य ने कहा उनकी बात गलत है, उन्होंने कहा चौबे लोग भटकिया ब्राह्मण है। ये तो पौराणिकों की लीला। उन्होंने कहा चौबे पाठक लिखित त्रिगुणायत तब भटकिया,
पता ही सबको भटिया बता के स्वामी जाने का नहीं, अरे उपाध्याय मैं कोई डर कर नहीं कर रहा हूँ। हमारे बगल में रहते उपाध्याय के दिलराय वो बहुत भक्त राम भद्राचार्य की बहुत पसंद है। आज जिस दिन राम भद्राचार्य का ये व्याख्यान हुआ कि उपाध्याय नीच ब्राह्मण है, तब से उनके घर वाले सब गाली देते हैं। तो ये स्वामी ज्ञानानंद थे। तो आप 900 वर्ष ईस्वी में 900 वर्ष से पहले 875 और 900 वर्ष के बीच में किसी काल में गुजरात का राजा था मूलराज सोलंकी। उसको इच्छा हुई कि बहुत बड़ा मैं यज्ञ करूं, तो उत्तर भारत में आए, कुरुक्षेत्र भी गए और आपको मथुरा भी आए और काशी भी आए, प्रयाग भी गए, अयोध्या भी गए। इन सब इलाकों से उन्होंने 1000 ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, पंडित ब्राह्मणों को बड़े, हम सबको लेकर अपने साथ गए, हम बहुत बड़ा यज्ञ रचाया। तो दक्षिण में जो उत्तर के भारत के ब्राह्मण गए, जिनका नाम हो गया औदिच ब्राह्मण, और 1000 ले गए थे। तो सहस्त्र, उदिच का मतलब उत्तर होता है, सहस्त्र औदिच, और जाकर के उन सारे ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठाया और उसमें भी 21 ब्राह्मणों को छाटा जो सबसे बड़े विद्वान थे। उन 21 ब्राह्मणों में भी चौथी पीढ़ा पर जो पंडित बैठा था, उनके कुल में 1000 वर्ष के बाद 1881 विक्रमी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं को उस दिन 12 फरवरी 1825 ईस्वी की आज भी इस वर्ष सौभाग्य से 12 फरवरी पड़ा है स्वामी ज्ञान का जन्म। ये इतिहास है। तो अपने पूर्वज विश्वविद्यालय के इतिहास से, उनके जीवन से, उनके सिद्धांतों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। शिवरात्रि पर्व का आज यही संदेश है। तो बाकी सायंकाल बात को रोशन किया जाएगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के नियम और आज ये कपिल सत्य सभा यहाँ समाप्त होगी। मैं सत्या प्रकाशिका के लिए कविता शास्त्री जी का, भजन के लिए श्री दीपाली जी का, उत्तम उद्बोधन के लिए श्री प्रकाश रानी जी, डॉक्टर विजय अलंकार जी और डॉक्टर जगत कुमारी शास्त्री का सदैव धन्यवाद करता हूँ। शांति सभा यहाँ जो स्थानीय शिमला व्यायाम समिति पार्क है, आप सब जानते हैं, 9वीं कार्यक्रम पार्क, जहाँ आज समाज का वार्षिकोत्सव हुआ था। शायद 4 से 5 बजे तक बहुत इंगेज है, 5 से पौने 8 बजे तक समापन समारोह और शाम और 8 बजे तक वो सभा चलेगी। सभा के पश्चात भोजन की व्यवस्था आयुष्मान भोजन के बाद फिर आयुष्मान मंदिर में भी शाम भोजन की व्यवस्था है। आइए हम सब जैसा हमारे परंपरा भी है आर्य समाज के नियमों का पाठ करते हैं। आर्य समाज के नियम प्रथम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। द्वितीय, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुभव सर्वाकार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अचल अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। द्वितीय, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा पूर्ण रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करनी चाहिए। संसार का उत्पाद करना समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात आर्थिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग बरतना चाहिए। अविद्या का नाश और करनी चाहिए। 9, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में बर्तन रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब सफल रहे। उन्नति का मार्ग भगवान से प्रार्थना। ओम सा
संसार के सभी पदार्थों को अपनी उचित व्यवस्था के अनुसार परस्पर मिलाते हो और फिर उनका उपयोग भी आप ही करते हो। आप अपनी शक्तियों से इस धरती पर चमक रहे हो। हे ऐसे महान सामर्थ्य वाले भगवान, आप हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य दीजिए। भगवान का उपदेश। ओम संकट सर्वम संपदम संभो मानांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे सब प्रकार के ऐश्वर्य के अभिलाषी हे पुरुषों, तुम परस्पर मिलकर चलो, मिलकर बातचीत करो, ज्ञानी बनकर तुम अपने मनों को भी एक बनाओ, जैसे कि तुमसे पहले विद्वान देव पुरुष सम्यक ज्ञानवान और एक मत वाले होकर अपना भाग प्राप्त करते रहे हैं। ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रमपि मन्त्रयेव समानेन भवेषासु भूमि। तुम्हारे गुप्त विषयों के गंभीर विचार में करूं, विचार के लिए तुम्हारी सभाएं एक जैसी हो, जिनमें तुम सब मिलकर बैठ सको, तुम्हारा मनन मिलकर हो, निश्चय मिलकर हो। मैं तुम्हें मिलकर विचार करने का उपदेश देता हूँ और तुमको पारस्परिक कार्य के लिए समान रूप से त्याग के जीवन में नियुक्त करता हूँ। ओम समानी भूति समाना हृदयानि समानमस्तु मनो यथा सुसहासति। तुम्हारे संकल्प और प्रयत्न मिलकर हो, तुम्हारे हृदय परस्पर मिले हुए हो, तुम्हारे अंतःकरण मिले रहे, जिसमें परस्पर सहायता से तुम्हारी भरपूर उन्नति हो। शांति। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आप शांति शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय आर्य समान वेद की ज्योति ओम का झंडा महर्षि दयानंद की गुरुवर विद्यानंद की दृढ़वंतो 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 वैदिक पंच। वैदिक अभिवादन आप सभी को सादर नमस्ते। इसके पश्चात भोजन की व्यवस्था है, आप सभी ऊपर हॉल में मिलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम का सत्र पुनः शाम 4 बजे से होगा। शिमला न्याय समिति पर 9:40 4 बजे आज खबर